मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। तू दबे पाऊं, चोरी छुपे से ना आ, सामने से वार कर फिर मुझे आजमा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी। 25 दिसंबर, ज़्यादातर लोग इस दिन को क्रिसमस डे यानी बड़े दिन के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 96वां जन्म दिवस भी है। इस दिन हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सहित तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी एक सक्रिय नेता होने के साथ साथ एक पत्रकार और एक कवि भी थे। वे अपनी हर बात को बड़े ही बेबाक अंदाज में कह दिया करते थे। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक छोटे से गांव में हुआ। साधारण परिवार में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक थे और साथ ही वे एक महान कवि भी थे। उन्हीं के चलते अटल बिहारी वाजपेयी को कवित्व का गुण अपने पिता से विरासत में मिला। अटल बिहारी वाजपेयी की पारंपरिक शिक्षा ग्वालियर के ही विक्टोरिया कॉलेज और कानपुर के डीएवी कॉलेज में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट किया था। अटल बिहारी वाजपेयी छात्र जीवन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवक बने। तभी से राष्ट्रीय स्तर की डिबेट कॉम्पिटिशन्स में वे भाग लेने लगे। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में देहांत हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1942 में उस समय की थी जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके भाई 23 दिनों के लिए जेल गए। सन 1951 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ। उस दौरान बिहारी जी की भूमिका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के साथ रही। वाजपेयी जी 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। अटल जी ने 1955 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें इस चुनाव में सफलता हासिल नहीं हुई। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी को जनसंघ ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मथुरा और बालमपुर से लड़ाया, लेकिन वे लखनऊ और मथुरा से चुनाव हार गए और बालमपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 और 1969 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। लेकिन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जनता पार्टी से नाखुश होकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी। वाजपेयी 6 अप्रैल 1980 को भाजपा के अध्यक्ष बने। 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए और 16 मई से 1 जून तक 1996 को प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 मार्च 1998 से 10 अक्टूबर 1999 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 10 अक्टूबर 1999 से 2004 तक वो फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए। 2004 से ही अटल बिहारी वाजपेयी ने शारीरिक अवस्था के कारण सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। पूरे भारत को अपनी राजनीतिक छवि से रोशन करने वाले वाजपेयी जी
जब बीमार पड़े तो मानो पूरी दुनिया ही उनकी एक कमरे में सिमट के रह गई। शालीनता और विनम्रता उनके पूरे राजनीतिक काल में भी रग रग में बसी रही। शब्दों के जादूगर और भारत माँ के आराधक माने जाने वाले वाजपेयी जी आनंद का प्रतीक माने जाते हैं। वाजपेयी जी की जीवन शैली देश की राजनीति में रोशनी बिखेरने का काम करती रहेगी, क्योंकि अटल एक अभिमान भी है, अटल एक स्वाभिमान भी है और अटल सम्मान भी है। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।